वेलकम बैक नाज़रीन। हम उन वाक़यात पे बात कर रहे हैं जो आज ज़रूरी तरक्याती बैंक में पेश आए, जहां पे एक जागीर बना के वहां पे सहाफ़ियों को हब्स बेजा में रखा गया, सरकारी अफसरान को रखा गया और सहाफ़ियों पे तशद्दुद भी किया गया। खालिद, आपके साथ क्या हुआ? आपने पट्टी क्यों बांधी हुई है? ये अर्शद साहब पुलिस वालों ने बुरी तरीके से पीटा। जिस टाइम हुआ ऐसा कि जिस टाइम मिनिस्टर साहबा आई तो उन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया कि 2 कैमरामैन हमारे साथ अंदर आ जाएं। तल्लत साहब आगे चले गए। जब मैं जैसे ही दरवाजे से एंटर होने लगा तो पीछे से पुलिस वालों ने बुरी तरीके से मुझे पकड़ के खींचा और वहीं पे मारना शुरू कर दिया। उनसे बात करने का उन्होंने मौका नहीं दिया। उनसे मैं पूछने लगा कि यार आप क्यों मार रहे हो? 40 बंदे आके मारना शुरू हो गए। इतने बुरी तरीके से उन्होंने डंडे मुक्के लाते मारना। अंदाजा है कितने लोगों ने आप पे लाठियां बरसाई? तकरीबन अर्शद साहब वहाँ पे उस टाइम जो स्क्वाड खड़ी थी 30-40 के करीब थे। इतने बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार कौन मार रहा है मुझे। क्या कैमरे उन्होंने तोड़ना शुरू कर दी, कैमरे के ऊपर लाठियां मारना शुरू कर दी। तारिक साहब आए, तारिक साहब ने आके वहां से मुझे पकड़ के साइड पे किया, लेकिन वो तारिक साहब को भी मारना शुरू हो गया, मुझे भी मारना शुरू हो गया। बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मारा, कैमरे उन्होंने तोड़ दिए। ना वो किसी की कोई बात सुनते थे और बाद में कोई लोग कह रहे थे कि ये इन सहाफियों ने उन पर कोई किया, लेकिन 40 बंदों के सामने एक अकेला आदमी उनके साथ क्या कर सकता था? तारिक जिया साहब, आप भी वहां पे मौजूद थे। कितने लोग होंगे अंदाजन जिन्होंने लाठियां बरसाई? कितने पुलिस वाले थे वो? मेरे ख्याल है वहां पे जैसे कि खालिद बता रहे हैं 30-40 पुलिस वाले वहां पे अलर्ट खड़े थे। और वाकया यही हुआ था कि जब मुज़ाकरात हो गए कि साफियों की एक टीम अंदर जाएगी तो उन लोगों की निशानदेही करेगी जिन्होंने बदतमीजी की, हब्से बेजा में रखा। जी बिल्कुल। उसमें हुआ ये कि मैं जब खालिद को रेस्क्यू करने गया तो मीनवाइल बहुत सारे पुलिस वालों ने मुझ पर भी लाठियां बरसाना शुरू कर दी और मैं उनको यही कह रहा था कि प्लीज आप ये ना करें, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको भी पता है कि इन लोगों ने अंदर जाके उन लोगों की निशानदेही करनी है कि जिन्होंने जी। इस पे एसएसपी ताहिर आलम साहब ने सहाफियों को बताया कि उन्होंने 2 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया। आइए नाज़रीन सुनते हैं। 2 कांस्टेबल्स हैं जिनका एक इनफरादी फेल है, जिन्होंने उन रिपोर्टर्स को जो अंदर जाना चाह रहे थे, उनका कहना नहीं मान रहे थे, उन पर डंडे बरसाए। हम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हम उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं और इस सारे वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का भी ऑर्डर किया गया है। हम हर सूरत में जो जिसने भी इस तरह की हरकत की है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इंतहाई ज्यादती हुई है। ये थे इस्लामाबाद के एसएसपी ताहिर आलम साहब। तल साहब, आपने सुना, वो कह रहे हैं 2 कांस्टेबल्स का इनफरादी फेल था और जैसे आपने सुना बाकी सबका शायद इज्तिमाई फेल था। देखें, ये इस मुल्क का एक वतीरा बन गया है कि जब तमगा लेना होता है तो जो डिजर्व नहीं करता वो सबसे आगे होता है, और जब जिम्मेदारी लेनी होती है जो सबसे नीचे वाला आदमी होता है। कांस्टेबल की क्या मजाल है कि विदाउट इंस्ट्रक्शन जो लोग जिसके पास कैमरा है और सबको पता है कि कैमरे वालों को अंदर पकड़ा हुआ है और लिहाजा वो खबर बन रही है। मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद है। मिनिस्टर भी मौजूद है और मैं इनको आइडेंटिफाई करके गया हूं कि इन लोगों ने अंदर आके लोगों को, उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र है, हम इनको अंदर लेके आते हैं। एएसपी साहब भी हमारे साथ थे और शायद असिस्टेंट कमिश्नर भी है, वो भी हमारे साथ थे। और हम कह रहे हैं कि नीचे लाठीचार्ज की हमें खबरें हैं। उन्होंने कहा जी लाठीचार्ज जो है फिक्र नहीं करें। ऊपर जब हम बोर्ड रूम के अंदर गए हैं तो उन्होंने कहा जी मीटिंग शुरू करें, फिर खबर हमने कहा नीचे लाठीचार्ज हो रहा है, वी आर गोइंग टू गो डाउन। उन्होंने पूरी कोशिश की है हमें ये कन्विंस करते हुए नीचे कुछ नहीं हो रहा। जब हम नीचे गए तो इसका बाजू टूटा हुआ है, किसी का सर फटा हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस का पुराना वतीरा है जनरल मुशर्रफ के दौर से, बाकायदा उसका आगाज हो, उससे पहले भी, कि सहाफियों को फैंटी लगाने में अब वो माहिर हो गए। यहां पर मरवत साहब होते थे, उन्होंने 22 सहाफियों को मार लगा के 45 मिनट के अंदर 22 के 22 को उन्होंने हॉस्पिटल भेजे। क्या हुआ? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। इसका भी इस तरह ही होगा। स्पॉट के ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर देना इज अ डायरेक्ट एक्शन जो आप सैंक्शन करते हैं, जिसके लिए मजिस्ट्रेट की अप्रूवल चाहिए होती है। अब वो कहते हैं जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब मैं तो आपके साथ बैठा हुआ था, इंस्ट्रक्शंस तो आप छोड़ कर गए थे, किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब आपको पता है कि साफी और आप पहले लाठी नहीं बरसाते, आप रोकते हैं उनको, आप फिजिकली उनको पुश कर सकते हैं, लेकिन बराह रास्त एक्शन बुनियादी तौर पर यह भी वही केस है जो पहले वाला केस है। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। और जब कोई पकड़ा जाता है तो सबसे नीचे वाला अफसर जो है उस बोर्ड रूम के अंदर जहां पे हम बात कर रहे थे और 45-50 मिनट की बात करने के बाद जो कर्नल है उनकी सिक्योरिटी के इंचार्ज इस बिल्डिंग के अंदर, वो आइडेंटिफाई कर लिया जी कि इनकी जिम्मेदारी है। जब मीटिंग खत्म होने लगी तो हमने कहा जी कि ये ओवरऑल सिक्योरिटी का कौन इंचार्ज है, तो पता चला जी कि उसी मीटिंग के अंदर अरशद एक ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हुए थे, रिटायर्ड।
जिनकी तमाम तरी जिम्मेदारी बनती थी, और वो 50 मिनट चुप करके बैठे रहे। उन्होंने देखा जी जो रिटायर्ड कर्नल है उसके ऊपर मामला टिक गया है, तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है। फिर हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने माना कि मैं ओवरऑल इंचार्ज हूं, तब जाके मेरे ख्याल में उनको भी बाद में शायद गिरफ्तार किया गया है। आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, कांस्टेबल के ऊपर डाल देंगे, एक एसएचओ को सस्पेंड कर देंगे। ऑर्डर किसने दिया था लाठीचार्ज करने का? और जैसे ज़रूरी तरक्याती बैंक में हुआ कि 2 उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को इनिशियली उन्होंने अरेस्ट किया और बाकी सबको छोड़ दिया, और अब जो हमें इतलात मिली और पुलिस वालों ने कहा कि जी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पकड़ लिए, कल तक ये बेल पे छूट जाएंगे या कोई कानूनी कार्रवाई भी? कानूनी कार्रवाई किधर होनी है? इस्लामाबाद के अंदर सहाफियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। ये इतना सा शहर है, अगर आप एक गाड़ी में 15 मिनट घूमें तो पूरा शहर खत्म हो जाता है। इस इस्लामाबाद के शहर के अंदर सहाफियों को मारा गया, सहाफियों को दिन दहाड़े उठाया गया, सहाफियों को ज़दकोब किया गया। कितने पुलिस अफसरान जो है आपके ख्याल में अभी तक उनको सजा हुई है? ये कुछ नहीं होगा। एफआईआर जो है वो लटकती रहेगी, कांस्टेबल्स के ऊपर डालते रहेंगे। सस्पेंड करने के बाद 2 महीने के बाद ये भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, हमारे दर्द सर और है, और स्टोरीज के पीछे भाग रहे होंगे, वो दोबारा अपनी जॉब पे वापस आ जाएंगे। ये वो एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। हर कोई ये समझता है कि मार के आई कैन गेट अवे विद इट। अटल साहब, क्या ज़रूरी तरक्याती बैंक में कोई न्यूक्लियर एसिड स्टोर्ड हैं कि इतने सारे फौजी, आपने एक ब्रिगेडियर साहब गिनवा दिए, कर्नल साहब गिनवा दिए, 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर उन्होंने हायर किए हैं, 2-3 कर्नल रिटायर्ड हायर किए हुए हैं, कोई मेरे ख्याल में 10-12 करीब रिटायर्ड मेजर उन्होंने हायर किए हुए हैं। और ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, जो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट हैं उनके, ये सारा उनका कारहाय नुमा है। देखिए ज़का अशरफ जो है वो बैंकर नहीं है। ये अब हर जगह पर ये स्टोरी है, अदालत के अंदर से वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 40-40 लाख रुपए के वकीलों के साथ वो मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जरदारी साहब के वो बराह रास्त अपॉइंटी हैं। आप आयरनी देखिए कि जिस रूम के अंदर सहाफी बैठे हो जिनको मार पड़ी थी, जिस सिक्योरिटी अफसरान ने जिनको उस प्रेसिडेंट ने तैनात किया था, वहां पे मिनिस्टर साहबा जो हैं वो उन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कंडेम कर रही थी इस इशू को। तो वो फीफ है। आपने बिल्कुल एक जाती रियासत का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जाती जागीर का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। जाती जागीर है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। असल में तो जिम्मेदारी तो टॉप तक जाती है ना। वो इस जगह पर बैठते हैं, ये सीट ऑफ पावर है उनकी। उन्होंने सिक्योरिटी अफसरान को इंस्ट्रक्शंस दी होंगी कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलना। तो पेस्ट्री रखी हुई है, न्यूक्लियर एसेस रखे हुए, ये तो बाद की बात है। दरवाजा नहीं क्रॉस करने देना आपने कैमरा ले जाके। दैट इज द बॉटम लाइन। राइट नाज़रीन, इस वक्त हमारे रिपोर्टर आतिफ खान हमें पार्लियामेंट से ज्वाइन कर रहे हैं। आतिफ, पार्लियामेंट में आज इस इशू पे कोई बातचीत हुई? वहां पे सहाफियों का क्या रद्द अमल था? आज पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ तो उसमें जितने सहाफ़ी वहाँ पे पार्लियामेंट प्रेस गैलरी में मौजूद थे, उन्होंने एक टोकन वॉकआउट किया और वो प्रेस गैलरी के साथ जो रिपोर्टिंग रूम है वहाँ पे आके बैठ गए। जिसके बाद सुबह जो वफाकी वज़ीर दाखिला मखदूम शहाबुद्दीन और उनके साथ शमशान बुखारी आए, उन्होंने मुज़ाकरात की। तो हमने उनको वाज़ेह किया कि जो जब तक जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हम ये जो वॉकआउट है इसको जारी रखेंगे। हमने आइडेंटिफाई किया कि हम ये चाहते हैं कि ZTBL के जो मेन जो सदर है, यानी उनको जो मेन है ज़का अशरफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जो IG हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए कि ये सब कुछ उनके ईमा पे किया गया है। जिसके बाद वो वापस चले गए, उन्होंने बात की, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि वो हमसे जब बात करते थे तो कहते थे आप बहुत सख्त स्टैंड ले रहे हैं। तो हमने कहा जी हम सहाफ़ी हैं और हमारा काम ये है कि हम दूसरों के जो इशूज़ हैं, दूसरों के हक के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो आज जब हमारे अपने साथियों पर इस बुद्तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनका शिकार किया गया, उनका बदतरीन तशद्दुद का शिकार उनको किया गया, तो उस पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। और इस जो वाक़या है इसको हम चाहते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर जमहूरी हुकूमत है, इसको एग्जाम्पल सेट कर दे कि ज़का अशरफ के खिलाफ कार्रवाई हो, उसके अलावा IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और वो आके जवाब दें। तो उनका ख्याल था, वो बार बार ये कहते थे कि जी ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कहते थे मट्टी पाओ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक आए, फिरदौस आशिकवान आई, उनसे भी हमने ये बात की। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे कुछ जो सहाफ़ी दोस्त थे वो भी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले कि हाँ जी अब ये वाकया तो चुके हो चुका है, तो इस पे अभी क्या बात करनी है, इसको अभी छोड़ते हैं, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही था कि 1 या 2 पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल करने के बाद किस तरीके से आप जो असल कल्प्रिट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।